नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, लेकिन आज भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम वो होती हैं जो गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम होती हैं, साथ साथ में कंट्री की जो मेजर कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंचाई, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है, और हमारे यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था जो है वो सभी तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट की ये स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रिसीजन इरिगेशन क्या होता है और प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है स्टेट गवर्नमेंट को। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं उनको बूस्ट अप करती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंड शेयरिंग करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर स्कीम्स बनाती है और उनको स्टेट्स में लागू किया जाता है। लागू जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ही किया जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जो कृषि है या एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स बना रही है, और इसमें फंड जो शेयरिंग है उसमें 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें या हिली स्टेट्स की बात करें, जो 3 हिमालयन स्टेट्स हैं, इसमें जो फंड शेयरिंग होगी वो 90 और 10 की होगी। 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेड की जाएगी जो है मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ध्यान रखिएगा कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भाई इरिगेशन फैसिलिटीज़ को हर जगह तक पहुंचाना। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस करेंगे इन्वेस्टमेंट का। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चाहती हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए, तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर करें। एक्सपेंड कर दिया जाए कल्टिवेबल एरिया, जो खेती योग्य भूमि है उसको एक्सपेंड कर दिया जाए, और उन जगहों पर एश्योर किया जाए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, हर खेत तक पानी पहुँचाना जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें इंप्रूव किया जाएगा ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। देखिए, ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि उस फार्म के ऊपर जो वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है उस खेती के अंदर, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर कम किया जा सके। अगर देखो पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो सैलिनेशन की जो है समस्या बढ़ जाती है और फसल को भी नुकसान होता है। इसमें ये कोशिश की जाएगी कि हम अडॉप्ट करें प्रिसीजन इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़। प्रिसीजन इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ये होता है कि हम पानी का जो है बेहतर इस्तेमाल कर सकें, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। जैसे इसको थोड़ा और समझते हैं। प्रिसीजन इरिगेशन जो है एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि वाटर को वाइजली यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हेल्प की जा सके फार्मर्स की कि वो कम पानी में ही ज़्यादा क्रॉप जो है वो हासिल कर सके। मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि यूजिंग वाटर वाइजली टू ग्रो मोर विद लेस वाटर। इसमें होता क्या है, ये इसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पर रोबोट्स ही सब कुछ जो है कंट्रोल करते हैं। जैसे टेम्परेचर कितना जो है वो कंट्रोल किया जाएगा सेंसर्स के द्वारा, मॉइस्चर्स कितना होगा वो सेंसर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। एरियल इमेजेस जो कि सैटेलाइट से ली जाएंगी और जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एडवांस डिवाइसेस होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर में रोबोटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें, जिससे कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो सके, पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सके और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो मतलब उस तरीके से काम किया जा सके, क्रॉप्स ज़्यादा उगाई जा सके। प्रिसीजन फार्मिंग क्यों? क्योंकि ना ये प्रिसीजन फार्मिंग इंक्रीज करती है, पहली बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सोइल डिग्रेडेशन को होने से बचाती है और रिड्यूस करती है केमिकल एप्लीकेशन। देखो, केमिकल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका इस्तेमाल भी तो कम किया जा सकता है, क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग में ये होगा कि जितने की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल किया जाएगा, पानी को जो है बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो मॉडर्न फार्म प्रैक्टिस है वो सभी जगह तक पहुँचाई जा सकती है, जिससे कि क्वांटिटी जो है इंप्रूव की जा सके और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। प्रिसीजन फार्मिंग जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको चेंज कर सकती है फार्मर्स का, क्योंकि ज़्यादा जो है बेहतर क्रॉप होगी तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ेगा।
तो इसके ऑब्जेक्ट्स की और बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। ये यहाँ पर ये भी कोशिश की जाती है कि हम एक्वाफायर्स को जो है वो रिचार्ज करेंगे और साथ साथ में जो सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं उसको हम अपनाएंगे, जिसमें हम रीयूज़ कर सकें। जैसे कि ये भी जो है क्या ये फिजिबल होगा कि हम जो म्यूनसिपल जो वाटर है, जो ट्रीटेड म्यूनसिपल वाटर है, उसका इस्तेमाल कर सकें, जहाँ पर हम पेरी अर्बन एग्रीकल्चर जो है उसको स्टेब्लिश कर सकें। आप देखते हैं पेरी अर्बन एग्रीकल्चर क्या होती है। यहाँ आने से पहले ये बात समझिए कि इस इमेज में पीछे जो है अर्बन एरियाज़ हैं और यहाँ पर जो है सारा एग्रीकल्चर जो है वो काम हो रहा है। तो पेरी अर्बन जो एग्रीकल्चर है वो ये होता है कि कुछ फार्म यूनिट्स जो है टाउन के क्लोज में इस्टेब्लिश कर दिए जाए, जहाँ पर जो है इंटेंसिव सेमी या फुली कमर्शियल फार्म्स को जो है ऑपरेट किया जाए, वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाए, हॉर्टिकल्चर किया जाए, वहाँ पर जो है फार्मिंग की जा सके, साथ साथ में लाइव स्टॉक जो है वो वहाँ पर की जा सके, साथ साथ में प्रोड्यूस किया जा सके मिल्क और एग को। तो ये है जो है पेरी अर्बन एग्रीकल्चर। तो ये जो जब ये स्कीम बनाई गई थी तो कुछ स्कीम्स को मिला करके ये बनाई गई थी। इसमें पहली स्कीम से एक्सीलरेशन इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन की मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, तो ये एक स्कीम को मिलाया। दूसरी स्कीम जो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते थी, इसको भी मिला दिया गया, प्लस कर लिया गया। और तीसरी स्कीम जो है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत आती थी। इन तीन जो है स्कीम्स को, अलग अलग स्कीम्स को जो है ये सारी जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, इन तीनों को मिला करके जो है ये स्कीम बना दी गई। इम्प्लीमेंटेशन जो है इस जो प्रोग्राम का वो कैसे किया जाएगा, ये डिसेंट्रलाइज मैनर में होगा, जहाँ पे स्टेट लेवल प्लानिंग जो है वो की जाएगी और साथ साथ में जो है एग्जीक्यूशन भी स्टेट मशीनरी के द्वारा ही की जाएगा, जिसमें स्टेट्स को ये अलाउ किया जाएगा कि वो अपना डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान जो है वो ड्रॉ कर सकें, साथ साथ में स्टेट इरिगेशन प्लान भी जो है वो ड्रॉ कर सकें। जो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान है ना, वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के तहत लिया जाएगा, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम का, इसमें इसको सुपरवाइज और मॉनिटर किया जाएगा एक इंटर मिनिस्ट्रल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, जिसके चेयरमैन होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी और साथ में यूनियन मिनिस्टर जो है, जो अलग अलग कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के हैं वो। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको ये स्कीम पसंद आई हो। अगर आप आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।